बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम स्वदेशी अनुसंधान की बात करते हैं तो जो आंकड़ा है 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बचत है, अगर पिछले 5 सालों में देखते हैं तो किस तरह से ये देश की जो एक रणनीतिक सोच है उसको भी दिखाता है और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, जो डीआरडीओ की जो सक्सेस है और हमारे डिफेंस का जो सेल्फ रिलायंट का जो सक्सेस है, उसका सबसे बड़ा पैमाना ये है, एज जी सतीश रेड्डी जी ने जस्ट पॉइंट आउट किया है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, अगर हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट सिस्टम जो हम बनाते हैं, अगर वो दुनिया खरीदती है हमसे, तो हमारे विकसित होने का, हमारे एडवांस और प्रूवन टेक्नोलॉजी होने का सबसे बड़ा ये एक प्रूफ देता है। आज 2014 में 1400 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया करती थी। आज 2025 की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि साल गए हुए हैं, हमारा एक्सपोर्ट तो 28,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और ये जो सारी की सारी सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, ये लैंड सिस्टम है, ये एरोस्पेस से रिलेटेड है, ये नेवल सिस्टम्स है, और ये सारी प्रूवन टेक्नोलॉजी दुनिया हमसे जो है खरीदी है। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो डीआरडीओ है, ओवर द डेकेड्स उन्होंने कई फ्रंट पे लीडिंग इनोवेशन किया है। फॉर एग्जांपल, ये पूरे वर्ल्ड में प्रूवन है कि डीआरडीओ की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो हमने मिसाइल रेजीम जिसे बोलते हैं, जो मिसाइल इकोसिस्टम है, वो हम दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री में है। इनफैक्ट 2025 में हमने सॉलिड प्रोपेलेंट प्रलर हमने प्रूफ किया है, जो कि वर्ल्ड की एक बहुत कम कुछ ही कंट्री के पास है। तो मैं ये मानूंगा कि डीआरडीओ का और हमारे रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया की एकमात्र डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपको देखना पड़ेगा। जो मैंने ऐसे बताया, मिसाइल से लेके फाइटर जेट से लेके नेवल वॉरशिप के इंटायर स्पेक्ट्रम पे ये रिसर्च करती है, और रिसर्च करके इंडस्ट्री के साथ में से डेवलप भी करती है। तो डीआरडीओ को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और आपको ये भी अगर आप जानना चाहेंगे कि इतने सालों में डीआरडीओ एक बहुत कम ही बजट पे काम करती है कंपेयर टू दुनिया की जो बड़ी एजेंसीज हैं, जो डार्पा हैं, जो इजराइल की हैं। और उसके बावजूद उनका जो जो सक्सेस स्टोरी है डीआरडीओ की, जो हम इक्विपमेंट और सिस्टम बनाते हैं, वो बहुत प्रूवन है और सॉलिड है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है कि डीआरडीओ का जो एयर डिफेंस सिस्टम, डीआरडीओ की गन सिस्टम और डीआरडीओ की जो इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम बोलते हैं, जो कि कंट्रोल सिस्टम होता है, वो वर्ल्ड लेवल की थी। और इसमें हमें ऑपरेशन सिंदूर में विजय दिलवाई है। तो डीआरडीओ के सक्सेस को और इंडिया के आत्मनिर्भर में, सेल्फ रिलायंस में, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा योगदान है। हमें इस पर काफ़ी गर्व है। हाँ, कुछ चैलेंजेस आई हैं साइंटिफिक इनोवेशन परस्यूट में, कुछ प्रोजेक्ट डिले भी होती है, बट सक्सेस डीआरडीओ की अगर देखें तो वो काफ़ी ओवर पावरिंग है। और ये प्रेरित करता है कि हम अपने साइंटिफिक इनोवेशन को, डिफेंस को अगर सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाना है, तो हम अपने अनुसंधान पे और खर्चा करें। फॉर एग्जांपल, पिछले साल की अगर बात कर रहे हैं तो हमने तेजस की सबसे बड़ी डील की है, जो कि डीआरडीओ का एक दिया हुआ है, जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट है। अब इंडिया के पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। हमने एक एडवांस में नेवल का इंजन भी डेवलप किया है। हमने एक एआईपी सिस्टम है जो 2025 में भी डीआरडीओ ने की, जो वर्ल्ड की सबसे एडवांस इक्विपमेंट आती है। इसको इंडिपेंडेंट प्रोपल्सर सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा हमने अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल डेवलप किया है, जो कि बहुत कम के पास है। फिर एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो काफ़ी एडवांस लेवल का है, जो 2025 में डीआरडीओ ने लाया है। तो इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 2025 की बात करेंगे डीआरडीओ में, तो काफ़ी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे बात हुई है, मिसाइल से लेके एरोस्पेस और नेवल सिस्टम से लेके। डॉक्टर रेड्डी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से मनीष जी ने बताया है कि तमाम तरह के चैलेंज